यार कल जैसे आपको मालूम हो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका ट्राई सीरीज का पहला मैच है वर्सेस न्यूजीलैंड इन गद्दाफी स्टेडियम। इस मैच से पहले मोहम्मद रिजवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, न्यूज़ एंकर्स को, न्यूज़ रिपोर्टर्स को काफ़ी ज़्यादा सवालात के जवाब दिए रिगार्डिंग द ट्राई सीरीज एंड रिगार्डिंग द चैंपियंस ट्रॉफी। उन सवालात पे और उन जवाबात पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं और एंड में हम लोग की जो एक्सपेक्टेड 11 है विद ऑब्वियसली आर लॉजिक्स उसको भी डिस्कस करेंगे और बयान करेंगे। सबसे पहले एक रिपोर्टर मोहम्मद रिजवान से सवाल करते हैं, क्या आप चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड में चेंजेस करेंगे? जिसके जवाब में मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि अगर हम लोगों ने चेंजेस करनी होती तो हम लोग स्क्वाड ही अनाउंस करते। उन्होंने कहा हम लोगों ने अपनी बेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दी है और मोस्ट प्रोबेबली भाईजान हम इस स्क्वाड में चेंजेस नहीं करेंगे। उसके बाद हर दूसरे रिपोर्टर का यही सवाल था, वाई फ़हीम अशरफ? उसके जवाब में मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि मैंने फ़हीम अशरफ को चूज़ नहीं किया, फ़हीम अशरफ ने मुझे चूज़ किया। मजाक कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि फ़हीम अशरफ की 45 की एवरेज है पिछले 2 सालों में ओडीआईज में। अब आप इस बात का जहन में रखिएगा, 45 की एवरेज पिछले 2 सालों में ओडीआईज के अंदर। आगे चल के एक रिपोर्टर उनको बताते हैं कि रिजवान, फ़हीम अशरफ का जो हाईएस्ट स्कोर ही 11 रन का है पिछले 2 सालों में वनडे इंटरनेशनल्स में। फिर मोहम्मद रिजवान कहते हैं अच्छा सॉरी, हाँ वो क्लैरिफाई करते हैं कि भाई मैं ओडीआईज की नहीं, मैं तो डोमेस्टिक मैच की बात कर रहा था, मैं तो फर्स्ट लाइव मैच की बात कर रहा था कि उसमें उनका एवरेज 45 का है। फ़हीम अशरफ के बाद खुशदिल शाह की सिलेक्शन में ज़रा सी जस्टिफिकेशन दी कि खुशदिल शाह को हमने इसीलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि खुशदिल शाह जैसे आप सब लोग जानते हो कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में तबाही करके आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं वो पाकिस्तान की साइड से भी आगे जाके तबाही करें। और खुशदिल शाह के बारे से ये भी कहते हैं कि भाई चैंपियंस कप में भी आउट क्लास परफॉर्मेंस करी है खुशदिल शाह ने, डेट्स वाई हमने उसको कंसिडर किया। और लाजमी उनके इस पॉइंट से मैं एग्री करूंगा, खुशदिल शाह ने लाजमी अच्छा खेला, लेकिन वंस अगेन आप लोग ने अपनी सारी सिलेक्शंस बीपीएल की बुनियाद पर कर ली और वो बीपीएल जो अभी खुद एक खतरे में, मतलब अगले साल शायद बीपीएल को बैन कर दिया जाए, जितने उसमें बड़े बड़े भंड आ रहे हैं भाई, पेमेंट शायद अफरीदी को पेमेंट नहीं मिली। उसके बाद एक रिपोर्टर उनसे ओपनिंग के हवाले से पूछते कि भाई ओपनिंग कौन करेगा? पहले तो साइम अयूब करते हो, मोस्ट प्रोबेबली आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार साइम अयूब और फ़खर करेंगे, लेकिन कुदरत का इल्ज़ाम यह हुआ कि साइम और फ़खर को एक साथ खेलने का मौका ही नहीं मिला। तो इस हवाले से रिजवान ने प्रॉपरली तो नहीं बोला कि बाबर आजम खेलेंगे, लेकिन हिंट दे दिया कि किंग कर लेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली जो ओपनिंग है वो बाबर आजम और फ़खर ज़मानी कर दें। अब वो असल बात की थी ना, किंग कर लेगा। और सऊद शकील नेट्स में इतना खूबसूरत खेलते हैं, हर बॉल को मिडिल कर रहे हैं, मतलब जो चीज़ आप सऊद शकील से एक्सपेक्ट करते हैं यार, सऊद शकील वही कर रहे हैं। उसके बाद रिजवान से सवाल होता है कि आप 4 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर के साथ क्यों गए? उसका वो ये जवाब देते हैं कि जैसे आपको मालूम हो कि ड्यू फैक्टर अवेलेबल है, तो दैट्स वाई आपके स्पिनर्स को इतना एडवांटेज नहीं होगा जितना आपके फास्ट बॉलर्स को होगा, इसीलिए हम लोगों ने अपनी स्क्वाड में 4 फास्ट बॉलर्स को शामिल किया। उसके बाद एक सवाल जो हर पाकिस्तानी, हर जर्नलिस्ट, हर यूट्यूबर, हर बंदा कर रहा था, वो वही सवाल एक रिपोर्टर ने किया कि जो आपकी ऑस्ट्रेलिया में स्क्वाड थी, जो आपकी साउथ अफ्रीका में स्क्वाड थी, जब उस स्क्वाड ने आपको सक्सेस दिलवाया तो फिर स्क्वाड चेंज करने का क्या मतलब हुआ? मतलब सिर्फ और सिर्फ एक साइम अयूब की आप रिप्लेसमेंट कर देते, उसके अलावा आपने पूरी स्क्वाड दरम बरहम कर दी, क्यों? इस सवाल को वो इस तरीके से टैकल करते हैं कि वो कंडीशंस डिफरेंट थी, वो साउथ अफ्रीकन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस थी, और वो ये भी कहते हैं कि भाई मैं बाउंसर अच्छी नहीं खेल पाता, सेम गोस फॉर खुशदिल शाह, अगर हम उनको वहाँ लिख जाते तो मैं वो बंदा बाउंसर सही नहीं खेल सकता। लेकिन ऑन द अदर हैंड पाकिस्तानी कंडीशंस को देखते हुए हम लोगों ने इस स्क्वाड को कंपोज किया है, बनाया है, तो उन्होंने ये सब बात कंडीशंस पर डाल दी कि साउथ अफ्रीकन कंडीशन अलग थी, दैट्स वाई वहाँ पे स्क्वाड डिफरेंट थी, और पाकिस्तानी कंडीशंस डिफरेंट होंगी, दैट्स वाई यहाँ पे स्क्वाड डिफरेंट है। एंड में एक रिपोर्टर ने वंस अगेन फ़खर का केस खोला कि भाई फ़खर से आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों छीना और उनको स्क्वाड से बाहर क्यों किया? रिजवान ने वही कहा कि भाई हम लोग वेस्ट इंडीज की सीरीज से वापसी आए तो फ़खर बीमार थे, और ऐसे बीमार थे उन्होंने ये बोला कि उनको खुद भी पता कि वो बीमार है। तो जब हमने उनको बताया कि भाई बीमार हो, फिर उनको स्क्वाड से बाहर कर दिया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनको और पीसीबी का मामला
बट फिर फ़खर जमान ऑब्वियसली तारीफ के मैच बदलने की कुव्वत रखते हैं और ऐसे प्लेयर हैं जो बस फ़खर जमान की तारीफें होगी। लास्ट में हम अपनी एक्सपेक्टेड 11 डिस्कस करते हैं कि यार एक्सपेक्टेड 11 क्या होनी चाहिए कल के मैच के हवाले से। सबसे पहले आपके पास बाबर आजम आएंगे लाजमी, मतलब एक 11 प्लेयर को जल्दी बताते हैं। बाबर आजम आएंगे, आपके पास फ़खर जमान आएंगे, सऊद शकील आएंगे, मोहम्मद जमान आएंगे, खुशदिल शाह आएंगे, सलमान अली आगा आएंगे, कामरान गुलाम आएंगे, मोहम्मद हारिस रऊफ आएंगे, आपके पास नसीम शाह आएंगे, आपके पास शाहीन शाह आएंगे, आपके पास अबरार अहमद आएंगे। कल के मैच में गालिबन हम लोग राना फ़हीम अशरफ अपने आप को कल ड्रॉप कर लेंगे, राना फ़हीम अशरफ, और हम लोग तैयब ताहिर को भी ड्रॉप कर देंगे। कल के मैचेस में ज़रा हम अपनी वो स्क्वाड निकालेंगे जो हम लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी में चलानी है, और यही स्क्वाड मोस्ट प्रोबेबली हम ये 11 चैंपियंस ट्रॉफी में भी चलाएं। और कुछ ये भी खबरें आई थी यार कि सुफियान मुकीम अंदर और तैयब ताहिर शायद से बाहर हो जाएं। ये भी मोस्ट प्रोबेबली 12 तारीख तक तो फाइनलाइज हो ही जाना चाहिए, लेकिन रिजवान ऐसी सब स्पेकुलेशंस को डिनाई कर देते हैं। एनीहाउ ये एक बेसिक सी अपडेट थी कल के मैच के हवाले से। कल की एक प्रपोज 11 भी बताया आप लोगों को। इसी बात पे वीडियो का इख्तिताम करेंगे इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होगी एक और बेहतरीन वीडियो में एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।